पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक मुश्किल दिन, एक बहुत बड़ा सेटबैक पंजाब में। एंड इट इज़ नॉट अबाउट दी ऑपोजिशन या इत्तेहादियों की बात नहीं हो रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर से आवाज़ उठी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MP अब्दुल अलीम खान ने 19 पंजाब अरकान, पंजाब असम्बली के जो अरकान थे उन समेत जहांगीर खान तरीन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान किया, और ये भी जिनमें से 3 सूबाई वज़रा थे। और ये भी बात सामने आई कि 10 वज़रा समेत 40 अरकान से वो पिछले 4 दिन में राब्ते कर चुके हैं। क्या कहा अब्दुल अलीम खान ने, सुनी। वो तमाम लोग जिन्होंने इमरान खान के साथ एक नए पाकिस्तान की जद्दोजहद में अनथक मेहनत की थी, उनके लिए दिन रात काम किया था, उस जद्दोजहद को आगे बढ़ाने में खून पसीना लगाया था, उनको क्यों नज़रअंदाज किया गया, इसका आज तक जवाब नहीं आया। अच्छा, ये मैंने इसलिए मुश्किल दिन कहा है क्योंकि अब से पहले जब भी हम इस हुकूमत से बात करते थे या इस हुकूमत के रहनुमाओं से बात करते थे और उन्हें कहते थे कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से आपके इत्तेहादी कभी हांडी चढ़ाते हैं, कभी उतारते हैं, अपोजिशन तो जो कर रही है वो अपनी जगह पर कर रही है, आपस में मिल भी रहे हैं, इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड लेने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट नज़र आती थी और कहते थे कि नहीं जी ऐसी कोई बात ही नहीं है, इत्तेहादी हमारे साथ हैं, इत्तेहादी हमारे भाई हैं। डॉक्टर शहबाज गिल ने पिछले हफ्ते मेरे शो में कहा, और मैंने उन्हें कहा कि डॉक्टर साहब सियासत में कोई भाई भाई नहीं होता, सियासत में और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप इत्तेहादियों को अपना भाई कह के जिस ब्लाइंड ट्रस्ट का इजहार कर रहे हैं, आपको पता भी है कि सिचुएशन किस हद तक ख़राब हो चुकी है आपकी हुकूमत के फैसलों की वजह से, तो उन्होंने क्या जवाब दिया उस टाइम पर? ये मेरे से ये सवाल आपका बनता नहीं। वैसे मेरे हिसाब से तो ये सवाल आपसे बनता है, क्योंकि अगर वो ऑफर कबूल हो जाए और वो ऑफर हो जाए परवेज इलाही साहब को और कबूल भी हो जाए तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान आपको है, लेकिन आप समझते हैं कि सवाल ही नहीं बनता और इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, तो वो आपकी चॉइस है। ये ऐसा ही सवाल है कि आप किसी से कहें कि अगर आपका भाई आपको कत्ल कर दे तो आप क्या कहेंगे, तो अगला बंदा आगे से जवाब दे कि खुदा न खास्ता मेरा भाई मुझे क्यों कत्ल करेगा, वो नहीं करेगा, मेरे उससे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। ये अब रिकॉर्ड पे रहेगा कि आपने इतना ब्लाइंड ट्रस्ट जो किया हुआ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ पे, आने वाले दिनों में सिचुएशन किस तरह से अनफोल्ड होती है, यानी कि भाई को कत्ल करने से आप तशबीह दे रहे हैं, खड़े रहेंगे, सियासत में चीजें इतनी लॉयल नहीं होती हैं गिल साहब, करने की कोशिश करेगी, लेकिन हमारे इत्तेहादी खड़े हैं साथ। तो इत्तेहादियों के हवाले से ये कहा जा रहा था, और जो ख़तरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के सर पर मंडला रहा है उसे टोटली इग्नोर किया जा रहा था। आज हुकूमत को एक झटका लगा है, एक सेटबैक लगा है, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर से जो हम ख्याल ग्रुप है उसने इकट्ठे होकर मीडिया टॉक की, और अब्दुल अलीम खान ने मज़ीद ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जेन्युइन वर्कर है, कारकुन है, उसको तशवीश है जिस तरह से हुकूमत का कारोबार चल रहा है, और ख़ास तौर पर पंजाब में। अगर आज हमें लगता कि हमारी वो जमात जिसके लिए हमने दिन रात मेहनत की है, अगर आज वो अपनी पॉपुलैरिटी में इजाफा कर रही होती, लोगों की उम्मीदों पे पूरा उतर रही होती, अवाम में मकबूल हो रही होती, तो हमें किसी के भी नज़रअंदाज होने का कोई दुख ना होता। लेकिन आज पंजाब में जो कुछ हो रहा है, जिस तर्ज की हुक्मरानी है और जिस तरीके से हुकूमत का कारोबार चल रहा है, PTI के मुखलिस कारकुनों को और PTI को वोट देने वालों को इस पर तशवीश है। तकरीबन 40 से ज़्यादा MPs को मिल चुका हूँ पिछले 4 दिनों में, और उनमें से अक्सरियत जो है वो आज के हालात पे और जिस तरीके से ख़ास तौर पे पंजाब की हुक्मरानी चल रही है उस पर तशवीश का शिकार है। अच्छा, इससे पहले जब भी इस हुकूमत से बात होती थी खासतौर पे पंजाब के हवाले से, और कहा जाता था कि गवर्नेंस के मसाइल हैं और लोग खुश नहीं हैं उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी से, तो अक्सर मीडिया पर तनकीद होती थी और ये कहा जाता था कि मीडिया वाले देखें पता नहीं क्यों उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ हैं, जबकि ही इज़ द टॉप परफॉर्मर। और मैंने ये भी तब भी ये कहा था कि पंजाब का टॉप परफॉर्मर नहीं रहा है। हर बार पंजाब का जो चीफ मिनिस्टर है उसकी परफॉर्मेंस दीगर सूबों के वज़राए आला से बेहतर होती है, क्योंकि पंजाब के पास रिसोर्सेज ज़्यादा है, सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन उसके बावजूद कभी कोई सर्वे आ रहा है जी एजुकेशन से इतने लोग मुतमईन है, हेल्थ से इतने लोग मुतमईन है, दीगर मामलात से इतने लोग मुतमईन है। और ख़ास तौर पे हमने तो इस हवाले से भी आइडेंटिफाई किया था, एक प्रोग्राम में सीनियर तज्जिया निगार सहाफ़ी जुगनू मोहसिन मेरे साथ थी, और उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत में होने वाली मुबैना करप्शन के हवाले से उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पर जिस किस्म की करप्शन पंजाब में राइज है, उसमें जो आम आदमी इफेक्ट होता है उसका तो हाल ही कोई नहीं है, पूछिए ही मत। अगर अफसरान ने रिश्वतें दे के, ठोस रिश्वतें दे के प्लम पोस्टिंग्स पे लगना है, तो उन्होंने वो बनाना कहाँ से है पैसा? आम आदमी की जेब काटनी है ना। आप मुझे बताएं कि यहाँ पर एक पसंदीदा सेक्रेटरी हैं चीफ मिनिस्टर साहब के, जो रिटायरमेंट के बिल्कुल करीब हैं, लेकिन उनको 1 नहीं बल्कि 2 नहीं बल्कि 3 बहुत अहम ओहदे दिए गए हैं, तीनों पे वो बरजमान है।
اور آج جب ہم خیال گروپ سے ایک رپورٹر نے یہ سوال کیا کہ اگر تحریک عدم اعتماد آتی ہے پنجاب میں تو آپ لوگوں کا کیا فیصلہ ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ سب مل کر فیصلہ کریں گے کہ کیا کریں۔ اگر عدم اعتماد آتی ہے تو ہم سب مل کے اس کا فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کس کا ساتھ دیا۔ یہ بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے ہم خیال گروپ کی طرف سے کہ ہم سب مل کر فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی کہ ہم اس حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، قیادت پہ پورا بھروسہ ہے، پنجاب کی قیادت پہ ہمیں بھروسہ ہے۔ یہ کہا گیا کہ ہم مشاورت سے فیصلہ کریں گے کیا کرنا ہے، یعنی کہ اس سے پتہ لگتا ہے کہ بہت تحفظات جو ہیں وہ شدید نوعیت اختیار کر چکے ہیں۔ لیکن فواد چودھری صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ بھی سن، جہانگیر ترین اور علیم خان ہماری پارٹی کے مضبوط لوگ نہیں تھے، وہ مضبوط لوگ ہیں، وہ ہماری پارٹی کا حصہ ہیں۔ اور دیکھیے سیاست پارٹی کے اندر ایک پالیٹکس رہتی ہے اور وہ اپنی وہ پالیٹکس کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب سے علیم خان اور جہانگیر ترین صاحب کے بڑے قریبی تعلقات جو ہیں وہ ہیں، تو اپنی ایک پالیٹکس لوگ کرتے رہتے ہیں، اور مقامی جو آپ کی ایک انٹرنل پارٹی پالیٹکس ہوتی ہے وہ ہوتی رہتی ہے۔